दोस्तों यहां पर देखिए आप लिखा हुआ है कि बिहार में बाहुबलियों का अंत हुआ, और बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों। बहुत सारे बाहुबली इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार के उठे हुए थे, जिनके ऊपर 28 मुकदमे दर्ज थे, किसी के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज थे, किसी के ऊपर 12 मुकदमे दर्ज थे, किसी के ऊपर 38 मुकदमे दर्ज थे, किसी के ऊपर 100 मुकदमे दर्ज थे, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज थे, किसी के ऊपर 14 मुकदमे दर्ज थे, किसी के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज थे। अब दोस्तों इनके फैसले जो है वो पूरी तरीके से जनता के हाथ में थे, लेकिन बिहार की जनता इस बार बाहुबलियों से खफा हो गई। चलिए आपको पूरे आंकड़े जल्दी जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन विधानसभा सीट से कौन जीता कौन हारा, इसमें लालू के बड़े बेटे का हाल किस तरीके से हो गया। अगर आपको पता होगा नहीं पता होगा, चलिए हम हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी जानकारी एक एक करके देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तेज प्रताप यादव के बारे में बात करते हैं। तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले कुछ ऐसे कृत्य किए जिसकी वजह से इनको पार्टी से भी निष्कासित किया गया और परिवार से भी निष्कासित किया गया, और सबसे बड़ी बात हुई कि ये अपनी एक पार्टी बनाए और उस पार्टी से चुनाव लड़े। संजय कुमार सिंह ने तेज प्रताप को दोस्तों हरा दिया। लालू के लाल को तेज प्रताप को संजय कुमार सिंह ने हरा दिया। कितने? 45,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे हैं। 45,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे हैं। महुआ में लालू के लाल का बुरा हाल हो गया दोस्तों। सबसे पहले इन्हीं के आंकड़े हैं जो सार्वजनिक हुए। इसके साथ दोस्तों अब आपको बताते हैं, अनंत सिंह को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी कि जेल में है, चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, और उधर जो है वो सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। आंकड़ा जो देखा जा रहा था वो ये जताया जा रहा था कि जो मामला है वो बहुत टाइट होगा, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस बार बहुत पहले से उनके आवास पर लगातार तैयारियां हो रही थी, गुलाब जामुन जो है तैयार किए जा रहे थे, मिठाइयां तैयार की जा रही थी। अब वो खबर आ गई है दोस्तों अनंत सिंह को 91,416 वोट मिले, और ये वोटों से जीते कितने? 28,206 वोट से इन्होंने जीत हासिल की। किसको हराया? सूरजभान सिंह की पत्नी को हरा दिया दोस्तों, अनंत सिंह पर दोस्तों। लेकिन इसको बाहुबली क्यों कहा जाता है? ये लगातार आपको सोशल मीडिया पर ये वायरल होते हुए दिखाई देंगे, इनके स्पीच आपको दिखाई देंगे, जिस तरीके से ये इंटरव्यू मीडिया कर्मियों को देते हैं वो भी आप लगातार देखते होंगे दोस्तों। अनंत सिंह पर 28 आपराधिक मुकदमे, जिनमें हत्या, अपहरण, अवैध हथियार रखना जैसे कि 47 और गुंडागर्दी तमाम चीजें शामिल हैं। हाल ही में दुलाल चंद यादव हत्याकांड हुआ था दोस्तों, अभी ये जेल में है। उसी मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हो गई थी उसी समय। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह जो है, जिनकी वजह से उसके बाद ये राजनीति में 2005 में आए। 1990 और 2000 का जब पूरा एक सिनेरियो चल रहा था, 90 का दशक चल रहा था, उस दौरान मोकामा से विधायक रहे दोस्तों। लेकिन 2000 में सूरजभान सिंह इनके सामने मैदान में आते हैं। सूरजभान सिंह जो है चुनौती देते हैं, और उसी समय जो है सूरजभान सिंह चुनाव जीतते हैं और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनाव हराते हैं। अनंत सिंह ने 2005 में बदला लेते हुए यह सीट जीती, और तब से बादस्तूर वही चीजें लगातार अनंत सिंह रिपीट करते हुए आ रहे हैं, लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार लग रहा था कि जेल में है तो कुछ असर पड़ेगा, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। यह बाहुबली नेता जो है इस बार पूरी तरीके से 28,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीणा देवी सूरजभान सिंह की ये पत्नी है दोस्तों, और इस बार ये चुनाव जो है वो हार चुकी हैं। किससे हारी हैं? अभी जो मैंने पहले आपको बताया, अनंत सिंह से ये चुनाव हारी है। वीणा देवी चुनाव हारी है कितने वोटों से? 63,210 वोटों से ये चुनाव हारी है। सूरजभान सिंह ने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा इस बार, बल्कि अपनी पत्नी जो है, जिनका नाम वीणा देवी है, वो चुनाव लड़ रही थी। किससे? आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, उन्हीं के टिकट पर। और मोकामा वो सीट थी, बहुत हॉट सीट थी, लगातार सुर्खियां बटोरी पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान। यह सीट सूरजभान सिंह की परंपरागत सीट माना जाता है, या फिर उनकी परंपरा और उनके अस्तित्व से जुड़ी यह सीट मानी जाती है दोस्तों। अब इनके ऊपर दोस्तों सूरजभान सिंह के ऊपर अगर बात करें तो तकरीबन 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार शामिल हैं। 1990 के दशक में उन्होंने मोकामा बाढ़ क्षेत्र में गुंडागर्दी से अपना साम्राज्य खड़ा किया, और उसी समय दिलीप सिंह जो आनंद सिंह के बड़े भाई हैं, वो उस समय मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे। और उसके बाद से उस समय साम्राज्य इस तरीके से सूरजभान सिंह ने खड़ा किया कि उस समय इनका नाम चलता था, इनकी तूती बोलती थी, लोग कांपते थे इनके नाम से। इसी के साथ दोस्तों 2000 में दिलीप सिंह को हराकर उन्होंने अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनंत सिंह परिवार को पूरी तरीके से चुनौती दी।
लेकिन अनंत सिंह ने 2005 में जब कमबैक किया दोस्तों, तो उसके बाद यह माना जा सकता है कि बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई मोकामा में तब से देखने को मिल रही है, और इसीलिए यह संघर्ष आज भी मोकामा की राजनीति में गाहे बगाहे आपको जरूर देखने को मिल जाता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओसामा साहब आरजेडी रघुनाथपुर, ये सीट जो है ये बाहुबली जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं ये चुनाव जीत चुके हैं, और ये चुनाव कितने वोटों से जीते हैं? राजद से ये चुनाव लड़ रहे थे ओसामा, और ये चुनाव जीत चुके हैं। 88,000 वोट के करीब इन्हें मिला है, और 10,000 से अधिक से वोट से ये जो है चुनाव जीते हैं, 10,000 से अधिक मार्जिन है। इसके साथ ही जदयू के, चूंकि इस समय जदयू की चाहे बात करें चाहे एनडीए की, एनडीए घटक दल में जितने पार्टियां शामिल हैं वो तमाम लोग इस बार उनका लहर चल रहा था, और तभी 200 प्लस सीटों पे जो इस समय लीड करती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, और बहुत सारी सीट जो है वो कंफर्म भी हो गई है। जदयू के विकास कुमार सिंह को इन्होंने हराया है। सिवान के कुख्यात बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे, जब भी बिहार का नाम आता है और किसी बाहुबली का नाम आता है दोस्तों, तो शहाबुद्दीन का नाम जरूर से जरूर लिया जाता है, जिनकी मसल पावर पूरे बिहार में दोस्तों मशहूर है। शहाबुद्दीन पर दर्जनों हत्या का केस होता, अपहरण का, गुंडागर्दी का, ये तमाम जो मामले थे वो थे, जिसकी छाया ओसामा पर पड़ी तो जरूर, लेकिन जो ओसामा है इनकी छवि इनके पिताजी से काफी बेहतर है, उस तरीके की छवि नहीं है, लेकिन सुल्तान का वारिस नाम का इनको टाइटल मिला, और उसका जो प्रभाव है वो आपको हर चुनाव में उसी तरीके से दिखाई देता है। ओसामा लंदन से पढ़ाई कर लौटे, लेकिन 3 महीने जेल की हवा खा चुके हैं, जो परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि को साफ तौर पर दर्शाता है। और इसी के साथ ओसामा साहब आरजेडी रघुनाथपुर को बाहुबली इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सिवान के कुख्यात बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और जिनकी मसल पावर आज पूरे बिहार में किसी से भी छुपी नहीं है दोस्तों। चुनाव में वे पिता के नाम पर मुस्लिम और यादव वोट बैंक को साधने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल भी करते हैं, और बहुत बेनिफिट भी मिलता है। जातीय समीकरण पूरी तरीके से हावी रहता है, और जो मसल पावर है वो भी पूरी तरीके से हावी रहती है। रघुनाथपुर में उनका दावेदारी को शहाबुद्दीन की तूती का प्रतीक माना जाता है। शहाबुद्दीन का एक समय पे नाम चलता था दोस्तों, और उनका बेनिफिट आज विरासत के तौर पर अगर देखा जाए तो उनके बेटे ओसामा को साफ तौर पर मिली है। इसी के साथ दोस्तों हम रणधीर सिंह पे आ जाते हैं। रणधीर सिंह जेडीयू मांझी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। 24 राउंड की गिनती तक ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, तब तक रणधीर कुमार सिंह तकरीबन 8,000 वोटों से आगे चल रहे थे, 8,000 वोट से ये आगे चल रहे थे, और वहीं सीपीआईएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव दूसरे स्थान पर थे दोस्तों। तो ये लगभग माना जा रहा है कि इनकी जो जीत है वो फाइनल है। रणधीर सिंह की जीत जो है वो जेडीयू से फाइनल है। कौन है ये? पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, जिनकी बाहुबली वाली छवि थी दोस्तों। हत्या, बम विस्फोट और तकरीबन 28 आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर लदे, जो सारण से राजपूत वर्चस्व का एक बेहतरीन प्रतीक है। रणधीर सिंह खुद आरजेडी विधायक रहे, लेकिन जेल की हवा खा चुके हैं, और लालू पर धोखा देने का आरोप लगाकर जेडीयू में शामिल हुए, जो दोस्तों उनकी सियासी चालाकी और मसल पावर को भी दर्शाता है। क्योंकि सियासत में तो ये चीजें होती है, किसी को धोखा मिलता है, किसी को वफा मिलता है। ये किसी को धोखा देकर आरजेडी से फिर जेडीयू में शामिल हो गए, ये चीजें चलती रहती हैं। हालांकि परिवारवाद का भी एक बेहतरीन उदाहरण आप इनके परिवार में देख सकते हैं। उनके भाई केदार सिंह बीजेपी से बनियापुर लड़ रहे थे। इसी के साथ जो सारण में सिंह परिवार के बहुसीट प्रभाव को मजबूत करता हुआ साफ तौर पे नजर आता है। और राजपूत बाहुल मांझी में जातीय ध्रुवीकरण का इस्तेमाल कर वे वोट बैंक को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनके पिता जो है, इनके पिता की तूती बोलती थी, और डर भक्ति जो होती है ना, जो वोटरों के अंदर बाहुबली वाली छवि को लेकर एक बना रहता है कि बाहुबली है भाई, अगर कुछ करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो उसका बेनिफिट इनको बहुत हद तक मिलता हुआ नजर आता है। और इस बार के चुनाव में भी वो चीजें साफ तौर पे नजर आ रही हैं। अब इसके साथ दोस्तों ऐसे नेता पर आ जाते हैं जो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। मनोरंजन सिंह धूमिल जेडीयू से, एकमा से ये चुनाव लड़ रहे हैं। एकमा से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी 1970-80 के दशक में बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, झारखंड में इनके ऊपर कितने मुकदमे, 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। लेकिन मनोरंजन यादव जदयू से 20,000 वोटों से जीत गए हैं। इसके बावजूद जो है 20,000 वोटों से जीते हैं। बाहुबली वाली छवि है। श्रीकांत यादव आरजेडी से लड़ रहे थे, उनको बेहतरीन तौर पर इन्होंने हरा दिया है। इनके ऊपर जो है हत्या, अपहरण, इसके साथ भूमि हड़पना, अवैध हथियार और तमाम जो आपराधिक छवि वाली चीजें हैं वो इनके ऊपर लादी गई, या मुकदमा इनके ऊपर किया गया। इसके
साथ ही दोस्तों वे अंडरवर्ल्ड गैंग से भी जुड़े रहे, इस पे भी तमाम नाम आते हैं। वे स्क्रैप, आयरन और वसूली के धंधे भी चलाएं। राजनीतिक सफर अगर देखा जाए तो 2000 में बनियापुर से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने राजनीतिक करियर शुरू किया और जहां उन्होंने जेडीयू के टिकट पर 2005, 10 और 15 में जीत भी हासिल की। सारण जिले में नीतीश कुमार के करीबी के रूप में ये मजबूत प्रभाव भी बना चुके हैं। नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं, और या फिर ये कहें कि नीतीश कुमार के तमाम नेता जो करीबी हैं उनमें से एक जो है मनोरंजन यादव धूमिल भी हैं। इसी के साथ जहां वे जातीय वोट बैंक की अगर बात करें तो भूमिहार और मसल पावर में एकमा से ये अपना वर्चस्व जो है वो हमेशा से कायम करते रहे हैं। संपत्ति की बात करेंगे, करोड़ों में संपत्ति है, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए इस बार के हल्फनामे में ये जमा किए हैं। इसी के साथ दोस्तों रामकृपाल यादव बीजेपी के दानापुर से ये चुनाव लड़ रहे थे। रामकृपाल यादव को 1,19,877 वोट मिले और इनके जीत का मार्जिन 19,133 था, मतलब तकरीबन 30,000 वोटों से चुनाव जीते। रीतलाल राय राजद के कैंडिडेट को इन्होंने हराया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रीतलाल यादव बाहुबली हैं और उनको उन्होंने हराया है। लालू प्रसाद के पूर्व करीबी रहे हैं। इसके साथ दोस्तों 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू की बेटी मीसा भारती को हराकर बागी यादव की पहचान कायम की और उसके बाद जो है ये आ गए किसमें, बीजेपी में। दानापुर 2025 के चुनाव में आरजेडी के रीतलाल राय को इन्होंने इतने वोटों से हरा दिया। इसी के साथ दोस्तों जहां जातीय ध्रुवीकरण की बात आती है तो यादव उसके साथ ही उसके बनाम ईबीसी और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इनके खिलाफ हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके यादव होने का, चूंकि बीजेपी में भी है, यादव होने का जो फायदा है वो इनको लगातार मिलता रहा है, क्योंकि यादव वोट बैंक जो है इनके तरफ शिफ्ट होते हैं। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो भी इनके साथ शिफ्ट होता है, तो बेनिफिट जो है वो बहुत अधिक मिल जाती है। बीजेपी के यादव कार्ड इनको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो महागठबंधन के यादव वर्चस्व को सीधे तौर पे चुनौती देता है और इसी वजह से शायद बीजेपी रामकृपाल यादव को इसी दानापुर सीट से चुनाव लड़ाई। दानापुर सीट से ये चुनाव हार गए हैं दोस्तों। रीतलाल राय चुनाव हारे हैं तकरीबन 30,000 वोटों से। ये इनकी तस्वीर आप साफ तौर पे देखिए। उन पर 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे, हत्या, वसूली, दंगा, आपराधिक धमकियां, तमाम चीजें शामिल हैं। पटना जो वहां का एक जिला है, वहां के दानापुर क्षेत्र से यादव वर्चस्व का इन्हें प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यादव वोट बैंक हमेशा से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी और बिहार में जो आरजेडी के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन इस बार जो है ये चीजें, ये पैतरेबाजी काम नहीं की। 2003 में बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड के आरोपी रहे हैं और हाल ही में 2024 में ये बरी हुए हैं। उनके जेल और अदालती ड्रामों से उनकी डरावनी छवि साफ तौर पर पता चलती है। लालू यादव के समर्थक से आरजेडी का मजबूत यादव चेहरा बने। इसी के साथ जहां जातीय वोट बैंक और गुंडागर्दी से दानापुर पर कब्जा जमा कर रखा है, लेकिन 2025 के चुनाव में ये हार चुके हैं। आरजेडी की अगर पार्टी की खास तौर पे बात करें तो इस बार जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पे निराशाजनक माना जा रहा है। करोड़ संपत्ति होने के बावजूद जेल में रॉबिन हुड वाली छवि जो है वो इनको अलग बनाती है। आपराधिक राजनीतिक मॉडल का एक तरीके से कह सकते हैं चेहरा है ये। अब दोस्तों आ जाते हैं हुलास पांडे को लेकर लगातार जब मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा था दोस्तों तो बहुत संशय बना हुआ था कि क्या ये चुनाव जीतेंगे, हारेंगे। तो बाद में बहुत कांटे का टक्कर था, लेकिन हुलास पांडे जब तक मैं देखा हूं तकरीबन लास्ट राउंड की वो गिनती थी तब तक ये चुनाव हार चुके थे। राष्ट्रीय जनता दल के शंभुनाथ यादव 3,000 वोटों से उस समय चुनाव जीत चुके थे। तो ये ब्रह्मपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे और कौन सी पार्टी थी, एलजेपी की ये पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास वाली पार्टी थी ये। उन पर 14 से अधिक आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें अगर माना जाए तो हत्या, चोट पहुंचाना, गुंडागर्दी, ये तमाम चीजें जो है वो शामिल है। राजपूत वर्चस्व का प्रतीक इन्हें माना जाता है। 2012 में रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया का इन्होंने हत्याकांड में इनका पूरा नाम आया था, मुख्य आरोपी ये घोषित किए गए थे। इसके साथ ही पिता कामेश्वर पांडे की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में अगर साफ तौर पे देखा जाए तो इनकी एंट्री होती है और भाई सुनील पांडे पर तकरीबन 24 मुकदमे दर्ज हैं। इसी के साथ राज जो चलता है वो साफ तौर पे बाहुबलियों वाला मॉडल सीधे तौर पे दर्शाता है। 2009 में विधान परिषद सदस्य बनते ही ये गिरफ्तार हुए थे और 24 हत्याओं के केस में ये फरार। लेकिन चिराग पासवान के समर्थन से इन्हें वो सारी चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढिलाई मिली और इन्हें संरक्षण भी राजनीतिक प्राप्त है और इस बार जो है टिकट भी इनको दे दिया गया था, लेकिन जो है ये चुनाव हार चुके हैं। इसके साथ दोस्तों अब आते हैं लास्ट कैंडिडेट, जो बाहुबली कैंडिडेट आप मान सकते हैं, बीमा भारती। बीमा भारती बाहुबली नहीं है, लेकिन इनके जो पति थे
पति हैं अवधेश मंडल, वो उनको बाहुबली वाली छवि वाला कहा जाता है। दोस्तों विधानसभा चुनाव ये हार चुकी हैं, वे जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल से तकरीबन 50,000 के अधिक वोटों से ये हार चुकी हैं, जहां भारती को 43,125 वोट मिले हैं, जबकि मंडल को 93,454 वोट मिले हैं। बाहुबली की छवि मुख्य रूप से इनकी नहीं है, लेकिन अवधेश मंडल जो उनके पति हैं उनकी है, जो फजल गैंग के कुख्यात डॉन रहे हैं, और उसके साथ ही हत्या, अपहरण और तमाम दर्जनों केस ऐसे हैं जो इनके ऊपर लादे गए। खुद पर अगर इनके ऊपर बात किया जाए बीमा भारती के ऊपर, तो इनके ऊपर तकरीबन 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ राजनीतिक सफर की बात करें, 2000 से रुपौली से 5 बार की विधायक बनी, और इसके साथ ही आरजेडी से जेडीयू गई, और उसके बाद 2024 में फिर आरजेडी में लौट आई। उनका प्रभाव मुसहर, यादव, मुस्लिम और गंगौत वोट में माना जाता है, वोट बैंक का माना जाता है, जहां पति की डर और विरासत और इसके साथ ही जातीय ध्रुवीकरण जो है वो मेन फोकस करता है। ये पूरी रिपोर्ट थी दोस्तों जो बिहार के विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों द्वारा इस बार अपने हाथ आजमाने की थी। हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे बाहुबली जो है इस बार हार गए हैं, बहुत सारे बाहुबली को भी इस बार बिहार की जनता पसंद नहीं की है। कुछ 2-4 गिने चुने नाम हैं जिनका वर्चस्व आज भी है, और बिहार की जनता यह मानती है कि भले ही वो अपराध की दुनिया में, जरायम की दुनिया में वो बड़े अपराधी हों, लेकिन जनता के लिए वो मसीहा हैं। अब इस रिपोर्ट पर आपकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।